वेलकम फ्रेंड्स। होप आपने मैग्नेट मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स है elements.magnetmarketing.in उस पर जाकर सारे एलिमेंट्स को देख लिए होंगे। और इस सेशन में हम लोग एक्चुअली वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे होम पेज से। और यहीं पर फ्रेंड्स आपको हमारे मैग्नेट मार्केटिंग वेबसाइट बिल्डर टूल का जो पावर है वो आपको पता चलेगा। एंड प्लस जो एलिमेंट्स है, जो हमारे डेवलपर है रुचि मैडम, उन्होंने बहुत मेहनत की इन एलिमेंट्स को रेडी करने में, और उसकी हेल्प से आप इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले आपके डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना है, उसके बाद पेजेस और उसके बाद ऑल पेजेस। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे होम के ऊपर। अब फ्रेंड्स होम पेज को एडिट करने से पहले सिंपली आपको व्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन ए न्यू टैब, ताकि हम इसका प्रीव्यू देख सकें। सो यहाँ पर होम पेज है, ये पूरा का पूरा ब्लैंक है। और उसके बाद अगेन फ्रेंड्स व्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड ओपन इन न्यू टैब। सो फ्रेंड्स आपको दो अलग अलग टैब्स को ओपन करना है। एक्चुअली आपको तीन टैब ओपन करनी होती है फॉर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, वो हम आगे कवर करेंगे, बट फिलहाल आपको दो टैब्स को ओपन करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। उस पर जो फर्स्ट टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एनेबल विजुअल बिल्डर। अब फ्रेंड्स मेरा जो विजुअल बिल्डर है वो एनेबल हो चुका है, और सिंपली माउस के ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पर आपको एक डिफॉल्ट ब्लैंक सेक्शन, ब्लैंक रो जो कि फुल विड्थ है, और इसे मैं डिलीट करूंगा। दैट्स इट। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि हमने आपके लिए रेडीमेड एलिमेंट्स रखे हुए हैं। सो लेट अस से स्लाइडर इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और इसमें मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट वाला स्लाइडर। सो इसे मैं कॉपी करूँगा, सिंपल। एंड अगेन यहाँ पर फ्रेंड्स एक नया सेक्शन में ऐड करूँगा, न्यू सेक्शन। और यहाँ पर रेगुलर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, बट जैसे मैंने कहा कि हमारे पास रेडीमेड चीज़ें हमने आपके लिए बना के रखी है। आपको लाइब्रेरी में जाना है, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। अब फ्रेंड्स लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम लोड होने में कुछ समय लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइब्रेरी लोड हो चुकी है, और जो भी हमने यहाँ पर स्लाइडर इमेज 1 कॉपी किया था उसे कॉपी करना है और यहाँ पर सर्च करना है, पेस्ट कर दो तो देख सकते हो स्लाइडर इमेज 1। क्लिक करना है, बूम, जो हमने रेडीमेड टेम्पलेट आपके लिए बनाया है वैसा का वैसा यहाँ पर आ चुका है। और इसके ऊपर वाला, क्योंकि ये जो टूल है वो कोई ना कोई एक सेक्शन बाय डिफॉल्ट रखता है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देयर इट इज परफेक्ट। और उसके बाद इस कंटेंट को मुझे चेंज करना है, सिंपली डबल क्लिक, और वास्तु ट्रेनिंग की वेबसाइट है, उसके ऊपर पहला है ट्रेनिंग और उसके बाद ट्रेनिंग कॉल टू एक्शन। सो लेट अस गो टू ट्रेनिंग। यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कोर्स, दैट्स इट। और उसके बाद चाहो तो यहाँ से गेट स्टार्टेड का बटन है, उसके बाद नेक्स्ट, और सेकंड है इनका कंसल्टेंसी, दैट्स इट। एंड थर्ड स्लाइडर है इनका शॉप फॉर पिरामिड, दैट्स इट। अब फ्रेंड्स ये हुआ फ्रंट एंड जो क्लिक करके आपको एडिट करना है। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि जो भी एलिमेंट पे आप जाओ तो उस पर माउस ले जाओ और उसके सेटिंग में जाकर एडिट करो, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। जो तीन स्लाइडर आपने देखे वो तीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट अस से फर्स्ट वाले स्लाइडर पिरामिड वास्तु ट्रेनिंग कोर्स जो हमने बाहर टाइप किया वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद गेट स्टार्टेड जो इनका बटन है तो बटन हो गया। और उसके बाद बटन पे क्लिक करने का यूज़र कहाँ जाएगा, इसलिए मैंने कहा आपको इसे ओपन करके रखिए। एंड ट्रेनिंग में जाकर लेट अस से पहले बंदा जाना चाहिए बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर। सो बेसिक ट्रेनिंग की जो लिंक है उसे कॉपी करो और यहाँ पर फ्रेंड्स इसे पेस्ट करो, दैट्स इट। और बटन के ऊपर जो गेट स्टार्टेड उसकी जगह पर बेसिक ट्रेनिंग, और उसके बाद सिलेक्ट एंड देन टिक। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट था पिरामिड वास्तु ट्रेनिंग कोर्स, यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग आ चुका है। इस पर क्लिक करेगा तो यूजर ट्रेनिंग के पेज पे जाएगा। अगेन फ्रेंड्स सेटिंग, सेकंड वाला जो स्लाइडर है कंसल्टेंसी, और यहाँ पर कंसल्टेंसी में हम लोग क्लिक करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस, और जो हमारा कंसल्टेंसी का पेज है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि पहले आप अपना नेविगेशन मेन्यू बना लीजिए और सारे पेजेस बना लीजिए ताकि एडिटिंग में इजी हो। लिंक, लिंक में जाकर यूआरएल एंड देन सेव। और उसी तरीके से थर्ड वाला शॉप। अब फ्रेंड शॉप का हमने यूआरएल नहीं बनाया तो उसे हम लोग ब्लैंक रहने देंगे एंड देन सेव। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हिट करना है सेव। अगर सेव बटन नहीं आता है तो इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जो बॉटम मेन्यू ओपन हो जाएगा एंड देन सेव। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कहा था एक प्रीव्यू ओपन करके रखना, प्रेस F5 होम पेज के ऊपर।
बूम, आपका होम पेज के जो स्लाइडर है वो रेडी है। दिस इज द रियल पावर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे मुझे अलग तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा एंड ऐड, अगेन ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, और लेटेस्ट से हम लाइब्रेरी में कुछ ढूंढते हैं। मुझे चाहिए इमेज बॉक्स, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कौन से कलर का चाहिए, तो लेटेस्ट से ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर उसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। इमेज बॉक्स आ चुका है, नीचे देख सकते हो सेक्शन आ चुका है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर रहा हूँ। सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करो, बैकग्राउंड में यहाँ पर थर्ड में इमेज है, उसके सेटिंग में जाओ, और उसके बाद मुझे कोई मेरी कस्टम इमेज चाहिए तो सिंपली अपलोड करो। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो ठीक ठाक है मेरे लिए, एंड ओपन। अपलोड हो जाने के बाद अपलोड एन इमेज, दैट्स इट, बैकग्राउंड चेंज, टिक, सिंपल, सेव। और उसके बाद जस्ट होल्ड ऑन, ये जब सेव हो जाए उसके बाद यहाँ आकर आपको प्रेस करना है F5 प्रीव्यू में। सो हमारा स्लाइडर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब फ्रेंड्स ये दोनों डार्क है, बीच में एक सेक्शन को ऐड करते हैं। तो जो पहला वाला सेक्शन है ब्लू कलर का, उसके नीचे आपको जाना और यहाँ पर प्लस क्लिक करना है, और उसके बाद मैं एक ब्लैंक रेगुलर सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। और सेक्शन ऐड करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मुझे रो पूछ रहा है, तो मैं रो ऐड करूँगा, और उसमें मैं क्लिक करूँगा फुल विड्थ, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट। सो टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अब फ्रेंड्स मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट है, तो उसे मैं कॉपी कर लूँगा, अबाउट पिरामिड वास्तु कोर्स, पेस्ट। यहाँ पर टेक्स्ट आ चुके हैं, डिज़ाइन, टेक्स्ट, बोल्ड, ओरिएंटेशन सेंटर, एंड फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसके बाद टिक। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर नीचे और टेक्स्ट चाहिए, और जो और एक्स्ट्रा टेक्स्ट चाहिए वो भी फुल विड्थ है, तो मुझे रो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस जो ब्लैक वाला जो टेक्स्ट है उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, एलिमेंट के ऊपर, एंड अगेन आपको ब्लैक में प्लस करना है, क्योंकि मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। मुझे फुल विड्थ ही टेक्स्ट चाहिए, रो भी चेंज नहीं करना है, सेक्शन भी चेंज नहीं करना है। सिंपली टेक्स्ट, आई मीन ऐड, उसके बाद टेक्स्ट, दैट्स इट। अगेन मेरे पास जो मेरा रेडीमेड टेक्स्ट है, सिंपली कॉपी एंड देन पेस्ट, डिज़ाइन, टेक्स्ट, फॉन्ट साइज। फ्रेंड्स नॉर्मल फॉन्ट साइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 17 रखिए। 17 में जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी अच्छी ठीक ठाक दिखाई देगी। हमारे वेबसाइट पर भी ऑलमोस्ट 17-18 के आसपास आपको फॉन्ट्स दिखाई देंगे, एंड देन टिक। उसके बाद सेव। सेव होने के बाद अगेन प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, दैट्स इट। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी। अब ये जो नीचे का सेक्शन है वो मुझे चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पर आइए। ये जो पहला वाला है, ये दूसरा, ये तीसरा। सो फर्स्ट के ऊपर मैं सेटिंग में जाऊंगा। ये ब्लर्ब मॉड्यूल है, ब्लर्ब मॉड्यूल में हेडर का टाइटल है वो मैं कुछ और तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ। लेटेस्ट से मेरे पास कंटेंट रेडी है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर चेंज हो चुका। इसके नीचे के टेक्स्ट, तो नीचे के टेक्स्ट पेस्ट, वो भी चेंज हो चुके। सेव। उसके बाद सेकंड सेटिंग में जाओ, हेडर के टेक्स्ट चेंज करो, कंटेंट लो। फ्रेंड्स आपके पास जितना कंटेंट रेडी होगा उतना आपको साइट बनाना इजी रहेगा। उसके बाद सेव। उसके बाद अगेन थर्ड वाले के ऊपर माउस ले जाओ, सेटिंग, मेरे पास ऑलरेडी हेडर है, कॉपी पेस्ट, सिंपल फ्रेंड्स, कॉपी पेस्ट, कॉपी, नीचे आके टेक्स्ट में पेस्ट, दैट्स इट, सेव। और इन तीनों की मुझे इमेज चेंज करनी है, तो अगेन होवर करो, सेटिंग में जाओ, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है उसे मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि मुझे सब जगह पर नेविगेट करने में आसानी हो। उसके बाद इमेज, अपलोड एन इमेज, और उसके बाद अपलोड, सिलेक्ट फाइल्स। अब जो फर्स्ट वाला है दैट इज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। उसके बाद अपलोड एन इमेज, इमेज चेंज हो गई, सेव। उसके बाद मैरिज एंड लव, तो अगेन टेक्स्ट सेक्शन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इमेज आइकन, अपलोड, अपलोड। अब फ्रेंड्स आप चाहो तो सारी फाइल एक साथ भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में सिलेक्शन करने में आसानी हो। ये है मैरिज एंड लव। सो यहाँ पर आ गया मैरिज एंड लव, और उसके बाद अपलोड एन इमेज, सिंपली अगेन सेव। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक और रो चाहिए जिसमें 1, 2 एंड 3 रहेगा। तो फ्रेंड्स नए सिरे से सब चीज़ बनाने से अच्छा है कि ये जो रो है
इसमें ऑलरेडी 3 है, इसे आप सिंपली कॉपी कर लो। यहाँ पर देख सकते हो डुप्लीकेट का आइकन है, सिंपली रो के ऊपर होवर करो और ग्रीन कलर के रो के सेक्शन पे जाओ और यहाँ पर डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो चुका है, दैट्स इट। और उसके बाद अगेन ये ब्लैक कलर पे जो एलिमेंट है उसके सेटिंग में जाओ और जो भी आपको कंटेंट चेंज करना है वो सिंपली चेंज करते जाओ। कंटेंट चेंज, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट, इमेज हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ये है करियर एंड वर्क प्लेस, अपलोड, सेव, दैट्स इट। इस तरीके से आप सारी चीज़ें बना सकते हो, सेव, और उसके बाद इसका प्रीव्यू। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो हमारा जो साइट है वो यहाँ तक आ चुका है। अब फ्रेंड्स ये जो ऊपर का सेक्शन है इसकी बैकग्राउंड में चेंज करूँगा। सो अगेन ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर सेटिंग यानी माउस होवर करो, सेटिंग, और फर्स्ट वाली स्लाइडर है उसकी जो इमेज है मुझे उसे चेंज करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स इस पर हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में ऑलरेडी इमेज है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर कलर है, आप चाहो तो कोई कलर ले सकते हो, यहाँ पर ग्रेडियंट है और यहाँ पर इमेज है और बाद में वीडियो। तो इमेज पे क्लिक करके ऐड एन इमेज और उसके बाद अपलोड, सिलेक्ट फाइल्स, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ स्लाइडर इमेजेस रेडी करके रखी है, तीनों को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स फर्स्ट वाला जो है वो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग पे मैंने क्लिक कर लिया और उसके बाद अपलोड एन इमेज। सो यहाँ पर इमेज आ चुकी है और उसके बाद सेव, अब बाहर आ चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला है तो उसके भी आपको बैकग्राउंड में जाना है और ये जो इमेज है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड अगेन ऐड एन इमेज एंड सेकंड वन इज शॉप है, तो शॉप एंड आई गेस सेकंड इज कंसल्टेंसी। सो कंसल्टेंसी सिलेक्ट करो एंड देन अपलोड, इमेज लोड हो गई, सेव, अगेन सेव, देख सकते हो सेकंड स्लाइड के ऊपर यहाँ पर इमेज आ चुकी है। उसके बाद अगेन सेटिंग, उसके बाद थर्ड जो शॉप है उसके सेटिंग में जाओ, उसके बाद टेक्स्ट को क्लोज करो, नीचे बैकग्राउंड में जाओ, यहाँ पर इमेज है उसे डिलीट करो, ऐड करो शॉप, आई गेस दिस वन, एंड अपलोड, सेव, दैट्स इट। सो हमारा शॉप, हमारा ट्रेनिंग और हमारा कंसल्टेंसी पेज को सेव करो, यहाँ पर रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स ये वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड हो रही है, एकदम फ्लूइड और मक्खन जैसा। ये पूरा हमारा डेवलपर जो है उसने ये पूरा कस्टमाइजेशन किया है आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे मुझे एक और सेक्शन चाहिए। अब फ्रेंड्स सेक्शन इसीलिए कि ये बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मुझे अलग तरीका का सेक्शन चाहिए। सो सेक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो प्लस सेक्शन, और उसके बाद फ्रेंड्स मुझे लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट और राइट साइड पर इमेज चाहिए। तो अगेन ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, और थोड़ा सा लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं। अगेन आपको हमारा elements.magnet.marketing.in पर आना है और टेक्स्ट और इमेज चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट है विथ इमेज, क्लिक करो, दैट्स इट। आई थिंक फर्स्ट वाला सही रहेगा। सो टेक्स्ट विथ इमेज लेआउट 1, कॉपी, और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन में जाना है, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी एंड पेस्ट, हो गया, लेआउट 1 आ चुका है, सिंपली क्लिक, यहाँ पर टेक्स्ट और यहाँ पर इमेज। अब फ्रेंड्स ये जो टेक्स्ट है ये फर्स्ट टेक्स्ट है, ये सेकंड है और इसके नीचे थर्ड है और ये बटन है, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स है इमेज, तो इसे हम लोग चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा विजन है, सो सिंपली इसके ऊपर मैं होवर करूँगा एंड देन सेटिंग, देख लेना फ्रेंड्स ये जो टेक्स्ट है वही यहाँ पर है या नहीं, सिंपली पेस्ट, विजन आ चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स टेक्स्ट के अंदर ये जो नीचे सब हेडिंग है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, दैट्स इट। तो मुझे सब हेडिंग नहीं चाहिए। एंड अगेन ये जो सेकंड जो डिस्क्रिप्शन है, तो मेरे पास मेरा विजन रेडी है, कॉपी, सिंपली पेस्ट, सेव, और ये जो बटन है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से डिलीट कर दूंगा। आप चाहो तो बटन से किसी और जगह पर लिंक कर सकते हो, फिलहाल डिलीट। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से विजन और मिशन मुझे विजन और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो विजन के ऊपर माउस ले जाओ और इसके ऊपर डुप्लीकेट कर दो, देयर इट इज। तो विजन आ चुका है और इसके ऊपर भी जाकर यानी जो डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर जाकर आप डुप्लीकेट कर दो, नो प्रॉब्लम। ये विजन है उसको क्लिक करो, ड्रैग करके यहाँ नीचे लेके आओ एंड ड्रॉप, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। अब विजन के ऊपर माउस एंड सेटिंग्स, और यहाँ पर आएगा हमारा मिशन, कॉपी पेस्ट, उसके बाद हमारा ये जो उसका डिस्क्रिप्शन है, देन पेस्ट, सेव, सिंपल। और ये जो इमेज है इसके सेटिंग में जा रहा हूँ, मुझे इमेज चेंज करनी है, अपलोड, सेलेक्ट फाइल्स,
एंड इसकी इमेज लेट अस से एजुकेशन पर्पस के लिए हम कोई डमी इमेज लेते हैं। उसके बाद अपलोड एन इमेज, उसके बाद सेव एंड देन सेव। उसके बाद हमारा जो पेज है उसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। सो हमारे वेबसाइट आप देख सकते हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे इसके नीचे मेरा एक इंक्वायरी ऑप्ट इन फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर लेटर से एलिमेंट्स में जाते हैं हम लोग एंड हमारे जो फॉर्म है लास्ट में देख सकते हो अदर एलिमेंट में फॉर्म्स पे क्लिक करो और इसमें से आपको जो भी फॉर्म अच्छा लगता है वो फॉर्म ले सकते हो। 16 थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ओके। सो फॉर्म लेआउट 16 पे कॉपी। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और लास्ट में सेक्शन ऐड करना है, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी और पेस्ट फॉर्म लेआउट 16। दैट्स इट फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट चेंज करना है उसे आप चेंज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस फॉर डिटेल्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो फॉर्म्स है इसके जो फील्ड वगैरह है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हम फॉर्म के मॉड्यूल में कवर करेंगे। बट फिलहाल अभी आपको क्लिक करना है ईमेल्स के ऊपर, यानी ये जो नेम, मोबाइल, ईमेल, मैसेज, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसको आप चेंज मत करना, आपको जाना है ईमेल में और सिंपली जो भी आपको ईमेल चाहिए, लेट अस से viral@experttraining.in, और जो भी आपको मैसेज चाहिए वो आप यहाँ पर मैसेज लिख देना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। नेम के सेटिंग में जाना और टेक्स्ट में ये जो फील्ड का आईडी है नेम उसे आपको कॉपी करना है और बैक जाना है और ईमेल में आकर यहाँ पर आपको जो भी मैसेज देना चाहो, इंक्वायरी फ्रॉम होम पेज, और उसके बाद 2 बार परसेंटेज और वो जो फील्ड आपने आईडी दिए उसे आपको पेस्ट करना है। उसी तरीके से अगेन आपको जाना है मोबाइल में टेक्स्ट में जो फील्ड आईडी, ये कस्टम आईडी है, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। हम लोग कैपिटल में जो भी फील्ड आईडी है वही देते हैं, आपको जो चाहिए आप दे सकते हो। अगेन नीचे आओ ईमेल में एंड एंटर परसेंटेज पेस्ट परसेंटेज। उसी तरीके से तीसरा है ईमेल, तो मुझे पता है मैंने क्या आईडी दिया है, तो ईमेल एंड परसेंटेज मैसेज। फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ईमेल में इसका आईडी है ईमेल, परफेक्ट, और मैसेज में इसका आईडी है मैसेज, परफेक्ट। सो यहाँ पर ईमेल हो गया कि इंक्वायरी फ्रॉम होम पेज, ये सारी चीज़ें आ गई। दिस फॉर्म इज सबमिटेड फ्रॉम, जो भी आपको लिखना चाहो लिख सकते हो, होम पेज ऑफ sripyramid.in, दैट्स इट। और ये फॉर्म किस किस को भेजना है, तो यहाँ पर viral@experttraining.in कॉमा करके लेट अस से infosoftbaroda@gmail.com, जितने भी ईमेल को आपको भेजना है वो कॉमा करके डाल दो, सेव एंड देन सेव। उसके बाद होम पेज पर आकर रिफ्रेश प्रीव्यू में जाकर, दैट्स इट, सारी चीज़ें आ गई, दैट्स इट। नेम लेट अस से एजुकेशन पर्पस के लिए मैं लिख रहा हूँ मिस्टर राज, और इनका मोबाइल नंबर 123456789110, ईमेल आईडी raj@budgetads.com, और आई वॉन्ट पिरामिड फॉर माई होम। इन्होंने इंक्वायरी किया, सबमिट किया, यहाँ पर देख सकते हो थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग। ये भी सारी सेटिंग्स आप अपने फॉर्म में जाकर डिफाइन कर सकते हो। एंड लेट अस गो टू अवर ईमेल, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी हमने ईमेल टाइप किया था देख सकते हो, न्यू मैसेज फ्रॉम माय वेबसाइट। अब जो भी आपके वेबसाइट का नाम है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है माय वेबसाइट, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हो। सो माय वेबसाइट, कॉन्टेक्ट अस फॉर डिटेल्स और इंक्वायरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, यानी जो भी हमने फील्ड डिफाइन करी थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। वो आपके वेबसाइट का नाम माय वेबसाइट है, और कैसे चेंज करना है ये सब हम लोग आगे जो डिटेल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है उसके अंदर कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स फिलहाल इस होम पेज को मैं सेव कर रहा हूँ, दैट्स इट। और अगेन मैं वर्डप्रेस पे आइकन पे जाकर, सॉरी माय वेबसाइट के आइकन पे जाकर आई क्लिक डैशबोर्ड।
और इन सारे टैब्स को मैं क्लोज कर रहा हूँ। दैट्स इट, मैं मेरे डैशबोर्ड पर आ गया। उसके बाद पेजेस एंड अगेन ऑल पेजेस, और उसके बाद फ्रेंड्स एक थोड़ा सा हम लोग कंसल्टेंसी पेज को एडिट करते हैं। अगेन व्यू पे राइट क्लिक, ओपन इन न्यू, एंड अगेन व्यू पे राइट क्लिक, ओपन इन न्यू। दो टैब ओपन हो गई, एक के ऊपर हम लोग काम करेंगे और दूसरे के ऊपर प्रीव्यू देखेंगे। सो जिस पे काम करना है उस पर क्लिक करो और एनेबल विजुअल बिल्डर। उसके बाद फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट सेक्शन यहाँ पर आ चुका है, आप सिंपली ऐड कीजिए और उसके बाद ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। थोड़ा टाइम लग सकता है लाइब्रेरी को लोड होने में, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है रेडीमेड है। सो लेट अस से हम कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं। सो कंसल्टेंसी के लिए वेबसाइट स्टार्ट हियर में जाकर हम लोग लेंगे सब पेज हेडर, जो कि हाफ फॉर्मेट में होता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो सब पेज हेडर, सब पेज हेडर, सब पेज हेडर। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो magnetmarketing.in पे भी दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब पेज का हेडर दिखाई देगा, देख सकते हो ब्लैक कलर में। और एक हमारे क्लाइंट है admaxadvertising.in। अगर आपको न्यूज़पेपर में पैन इंडिया में ऐड देनी है तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अबाउट में देख सकते हो मैंने यहाँ पर सब पेज हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी अगेन सब पेज हेडिंग रेड कलर में, एड सैम्पल्स में भी सब पेज हेडिंग। सो अगेन हम लोग कंसल्टेंसी में भी जो हमारा सब पेज हेडिंग है वो डिफाइन करेंगे। सो हमारे टेम्पलेट में सब पेज हेडर दिया हुआ है एलिमेंट्स में, और 1 2 3 4 जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। तो लेटेस्ट से आई सेलेक्ट इमेज बैकग्राउंड के साथ अच्छा लगेगा, सब पेज हेडर 2। एंड आई गेस एड मैक्स में भी हमने पीछे देख सकते हो इमेज वाला ही लिया है और हमने हमारा कलर वगैरह चेंज कर दिया है। सो सिंपली सेक्शन को ऐड करो, लाइब्रेरी में जाओ और पेस्ट करो, दैट्स इट। और जो ऊपर वाला है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, आ चुका है। उसके बाद अगेन बैकग्राउंड में जाना है आपको, तो सेक्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद बैकग्राउंड और उसके बाद इमेज और उसके बाद ऐड। और सिंस इट इज कंसल्टेंसी तो लेट अस से कंसल्टेंसी की इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली, अपलोड एन इमेज एंड देन सेव। अब फ्रेंड्स आई थिंक ये जो इमेज बैकग्राउंड में आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई इमेज है, तो ये जो टेक्स्ट है आई गेस टेक्स्ट के अंदर इमेज होगी। सो उसे आपको सिंपली रिमूव करना है, बैकग्राउंड, यस देयर इट इज, डिलीट, परफेक्ट। अब फ्रेंड्स मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो भी आपकी इमेजेस के जो बैकग्राउंड जो भी देना है वो सेक्शन में दो, ना कि कंटेंट में। अब फ्रेंड्स ये जो कलर वाइट दिख रहा है वो थोड़ा सा ढंग का नहीं दिख रहा है, तो हम एक ओवरले ऐड करेंगे। सो सेक्शन में हमने इमेज दे दी, अब ओवरले के अंदर सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड में, और उसके बाद बैकग्राउंड में हम कलर सिलेक्ट करेंगे, ऐड कलर, लेट अस से ब्लैक। तो ब्लैक आ चुका है, बट डोंट वरी, हम उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दे देंगे, देयर इट इज। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो, फर्स्ट से, सेकंड से आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। सो सेक्शन के बैकग्राउंड के अंदर हमने इमेज डाल दी, उसके बाद कंटेंट के ऊपर हमने एक कलर डाल दिया, लेकिन उसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया। सब हेडिंग आ चुका है। सो यहाँ पर हम कंटेंट लिखेंगे, दैट्स इट, और उसके बाद सेव। उसके बाद फ्रेंड्स एक और एलिमेंट हम लोग लेते हैं, सिंपली क्लिक और उसके बाद ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, और मुझे लेटेस्ट से टेक्स्ट एंड इमेज चाहिए। सो टेक्स्ट विथ इमेज कुछ इस तरीके का चाहिए। सो टेक्स्ट विथ लेआउट 1। अब यहाँ पर हमें लाइंस रखनी है, हम इसे जल्दी ही अपडेट कर देंगे, यहाँ पर लाइंस हम लोग लेके आएंगे ताकि आपको आसानी में हो। और पेस्ट, दैट्स इट, आ चुका है। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया है एज इट इज आप ले सकते हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको चाहिए फॉर्म्स। अब मान लीजिए कि आपको ये वाइट है तो कोई भी फॉर्म कलर सूट हो जाएगा। लेट अस से आपको चाहिए ये कलर का फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म लेआउट फाइल ले लो, किसी को भी कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो। तो इसे ऐसा कैसा रहने दो, एक नया सेक्शन ऐड कर दो और वो जो फॉर्म है उसे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स इस इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूं, यहाँ पर नया सेक्शन आप चाहो तो फॉर्म ऐड कर सकते हो, और ये जो है वो 1/3 के अंदर है, 1/3 1/3 1/3। सो इसे भी आप सिंपली यहाँ से ड्रैग कर सकते हो और यहाँ पर आप रख सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली जो 1/3 था वो यहाँ पर हाफ का जो आपने कॉलम का लेआउट लिया है वो ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो गया। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो सिंपली कॉलम पे क्लिक करो
और हाफ हाफ की जगह आप ले लो 2/3 एंड 1/3। परफेक्ट। जैसा भी आपको चाहिए आप चेंज कर सकते हो। देयर इट इज, बट आई गेस दिस इज फाइन। और उसके बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन है उसे डिलीट कर दो, सिंपल। उसके बाद मान लीजिए कि एक और सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी एंड लेट अस से फॉर्म नंबर 19 यहाँ पर आ चुका है। अब फ्रेंड्स ये फुल विड्थ फॉर्म है। अब जरूरी नहीं कि फुल विड्थ आएगा तो फुल विड्थ ही रहेगा, आप इसे डिलीट कर सकते हो। इसे सिंपली फॉर्म को क्लिक करके इसे ऊपर ले आ सकते हो, ऑटोमेटिकली 50% में सेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज ये जो फॉर्म है वो वाइट कलर में था और इमेज डार्क थी। बट डोंट वरी, सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में कलर देना है या तो फिर इमेज देना है, तो उसके लिए हम पूरी की पूरी जो सेकंड नंबर की कॉलम है उसको बैकग्राउंड देंगे। सो रो के सेकंड नंबर के कॉलम को बैकग्राउंड के लिए अगेन आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद बैकग्राउंड। अब आप चाहो तो यहाँ से बैकग्राउंड दोगे तो पूरी की पूरी रो को बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा, बट मुझे पूरी की पूरी रो को नहीं चाहिए। सो सिंपली मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब मुझे नीचे कॉलम 1 को भी दे सकता हूँ, कॉलम 2 को भी दे सकता हूँ। सो कॉलम 2 में लेट अस से हम लोग कोई इमेज देंगे, ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए इमेज ठीक है। देयर इट इज। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो आ चुका है। अब फ्रेंड्स अगेन मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद स्पेसिंग, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये टोटल स्पेसिंग आप दे सकते हो, बट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की भी यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है। सो लेट अस से पैडिंग 20 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट से भी 20 पिक्सल, दैट्स इट। एंड टॉप से भी 30 पिक्सल, उसके बाद बॉटम से भी 30 पिक्सल, देयर इट इज। सो हमारा फॉर्म है यहाँ पर आ चुका है। उसी तरीके से आप पर्टिकुलर कॉलम को भी जो भी सेटिंग देना है वो कॉलम के सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड में जाकर पूरे कॉलम को भी दे सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर को भी दे सकते हो। लेट अस से 1 नंबर में मुझे कोई और कलर चाहिए तो वो भी दे सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इसे मॉडिफाई करना चाहते हो। अब फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट डोंट वरी, हम डिटेल में हर एक एलिमेंट का ट्यूटोरियल देंगे जिसके जरिए आप अपनी जो वेबसाइट है उसको प्रॉपर वे में कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बनेंगे फ्रेंड्स, बट फिलहाल दिस वाज द बेस, और आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए और जितना हो सके उतना इस एलिमेंट्स का यूज़ कीजिए जिससे कि आपको वेबसाइट बनाने में आसानी हो। सो दिस कंक्लूड्स अवर लेवल नंबर 1। और आप अपने डोमेन के लिए एक जो भी नेम सर्वर है वो चेंज करके हमारे सपोर्ट टीम से आपके डोमेन के ऊपर ये जो मैग्नेट मार्केटिंग वेबसाइट बिल्डर है उसे इंस्टॉल करवा लीजिए। सो दिस कंक्लूड्स अवर सेशन एंड लेवल। थैंक यू वेरी मच।